बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जनाब, एक बड़ी खबर है, बल्कि ब्रेकिंग न्यूज़ है और खुशखबरी है मुस्लिम लीग नून के लिए कि साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ का रास्ता साफ़ हो चुका है और अदालत ने उनको एवन फील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया है। और इसके साथ साथ इमरान खान ने खुद ही कुल्हाड़ा नहीं मारा अपने पाँव पे, बल्कि उन्होंने अपने गर्दन में जो है वो फंदा डाल लिया है और रस्सी पकड़ा दी है अपने वकील को। और इमरान खान और तहरीके इंसाफ की सियासत का हो गया है खात्मा। इससे पहले कि इस पे तफसील से बात करूं, लेकिन आज के वीलॉग में आपके साथ एक बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव न्यूज़ शेयर करनी है। न्यूज़ ये है कि जनाब अली आर्मी चीफ की जो मदाखलत है ना, या उनका जो उन्होंने जो बड़ा काम डाला है, ये आपके साथ भी शेयर करना है। और एक ताकतवर शख्सियत के अंजाम का आपको बताना है कि वो कहते हैं ना कि जब आप इक़्तिदार में हो तो आप पर कुदरत या कुदरत की देवी मेहरबान होती है, लेकिन जब आप इक़्तिदार में भी हों और आप पर कुदरत की देवी की मेहरबानियां ख़त्म हो जाएं तो ऐसा अंजाम होता है कि सरे बाज़ार आपकी इज़्ज़त नीलाम हो जाती है। आप अपने हाथों में इस्तीफ़ा लेके घूमते हैं कि जी ये इस्तीफ़ा है, मेरी जान छोड़ दें। इस्तीफ़ा लेने के बावजूद उस ताकतवर शख्सियत की जो जान है वो छूटने का नाम नहीं ले रही, और उनका क्या हशर होने जा रहा है, ये है बेसिकली आज के वीडियो का हिस्सा और मेन स्टोरी, और ये आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले ये दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर कर दें। तो जनाब, वीडियो के आगाज़ में सबसे पहले इमरान खान का जो ब्लंडर है वो आपके साथ शेयर करना है। आज इमरान खान ने जो फैसला किया है उससे साबित कर दिया कि ये बंदा कोई सियासी लीडर नहीं है और ना ही तहरीके इंसाफ कोई सियासी जमात है। मैं हमेशा अपने व्लॉग्स में ये बात करता था कि तहरीके इंसाफ इमरान लवर फैंस क्लब है, इससे ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं। और ख़ुद इमरान खान ने भी कहा कि वो सियासी फहमो फरासत से आरी शख्स है, जिसको सियासत का कुछ पता ही नहीं। ये सिर्फ हठधर्मी, ज़िद और अना की बुनियाद पर चलने वाला शख्स है। इसके पास कोई विजन नहीं। विजन तो खैर हमने इसकी वो 3.5 पौने 4 साल की हुकूमत में देख लिया कि ये विजन के नाम पे जो है वो एक खाली दिमाग शख्स है, जिसने पाकिस्तान के तरक्की करते हुआ जो पाकिस्तान था इसको वो ज़मीन बोस किया, इसकी मईशत का बेड़ा गर्क किया। और इसकी मईशत जो है ना, इनकलाबी जो इसके इक़दामात थे, वो पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री या ज़राअत का रेवोल्यूशन नहीं था, वो पाकिस्तान में कोई बड़ी प्रोजेक्ट्स या बड़ी सरमायाकारी नहीं था, बल्कि इसकी जो मईशत थी उसका इनकलाब जो है वो अंडा, कट्टा, वच्छा और इसी तरह खैराती खाने और लोगों के रोज़गार को ख़त्म करके उनको जनाब लाइनों में लगवा के और पनाह गाहें बना के जो है बहुत बड़ा मार्का सर किया। इससे ज़्यादा इस बंदे की कोई अहलियत नहीं थी। और अब तो ये बंदा जो है वो गैर सियासी सोच का मालिक भी साबित हुआ है। किया मसूफ ने ये है कि शायद आप ये सोच लें कि जी इनसे करवाया जा रहा था या इनको मजबूर किया जा रहा था, तो मेरा ख्याल है मजबूर करने वाले भी इस लेवल पे मजबूर नहीं कर रहे थे कि इस लेवल पे आप वो साबित करो कि जी आप इस कदर जो है वो गिरे हुए, मतलब जहनी तौर पे आप वो गैर सियासी किस्म के लोग हैं। तो जनाब अली, तहरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में इमरान खान चूँकि नाअहल है और कोई भी नाअहल शख्स किसी भी पोलिटिकल पार्टी का हेड नहीं हो सकता, तो इमरान खान कौन सा इसको सुरखाब के पर लगे हैं कि ये पार्टी का हेड होगा। तो लिहाजा जनाब इन्होंने इंट्रा पार्टी इंतखाबात तो करवाने ही करवाने हैं, 13 दिसंबर तक की डेडलाइन है। और अब जनाब अनाउंस कर दिया गया है कि इमरान खान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन के उम्मीदवार नहीं होंगे, क्योंकि इमरान खान एक नाअहल शख्स है। अब जनाब आपको यकीन हो गया कि मैं आपको बार बार कह रहा था कि माइनस इमरान PTI का फैसला हो चुका है, और आप देखें कि फैसला कौन कर रहा है। खुद इमरान खान अनाउंस कर रहा है कि जनाब मैं नाअहल शख्स हूँ, लिहाजा मैं सरेंडर करता हूँ, मैं तहरीके इंसाफ की जो चेयरमैनशिप है इसे छोड़ता हूँ। और उन्होंने नाम दिया है अपने वकील का, किसी सियासी रहनुमा का नाम नहीं दिया, उन्होंने बैरिस्टर गौहर जो उनके वकील हैं उनका नाम दिया है। अब ये सोचें कि ये मेरा ख्याल है कि वाहिद सियासी जमात होगी कि जिसका जो चेयरमैन है वो गैर सियासी बंदा होगा। और इस बंदे की क्रेडिबिलिटी क्या है कि वो इमरान खान की वकालत करते हैं, इमरान खान उनके क्लाइंट हैं, एक वकील क्लाइंट को डील करता है, और जनाब क्लाइंट ने अपनी जमात उनके कदमों में रख दी है। और अब जो वकला हैं उन्होंने तो क्लाइंट से डील करनी है। कल अगर कोई ज़्यादा बड़ी फीस वाला आ गया और उसने जनाब बैरिस्टर अली गौहर साहब की खिदमात हासिल कर ली,
तो फिर तहरीक इंसाफ का क्या बनेगा। तहरीक इंसाफ सियासत से भी गई और इमरान खान भी सियासत से आउट हो चुके। अब तहरीक इंसाफ का जो मुस्तकबिल है वो पहले से ज़्यादा जो है वो इबरतनाक होने जा रहा है। अब आप देखें ना कि ये जो कल से मामला चल रहा था कि जी नया चेयरमैन आएगा, तब से शेर अफजल मरवत साहब भी बड़े मुतहरिक थे, अली जफ़र साहब भी बड़े मुतहरिक थे, बैरिस्टर अली गौहर भी मुतहरिक थे, शुएब शाहीन साहब भी मुतहरिक थे। लेकिन इनमें जो तीन नाम हैं, शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर अली गौहर और शुएब शाहीन, ये काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहे थे। बल्कि शुएब शाहीन और शेर अफजल मरवत वो आपस में जो है लड़ाई झगड़ा भी उनका चल रहा था ना, और लड़ाई की वजह आपको समझ आती है कि ये उम्मीदवार थे सारे के सारे कि जनाब पार्टी हमारी झोली में पड़ जाए। लेकिन खैर कुछ भी हुआ, लेकिन अब ये अनाउंस हो चुका कि तहरीक इंसाफ नाम की जो कभी कोई सियासी जमात थी उसका खात्मा हो चुका है। अब वो जिंदा नहीं बचेगी, नहीं रही, क्योंकि उसका हेड जो है वो गैर सियासी बंदा है। और इमरान खान ने ये जो फैसला किया है, ये उन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ा नहीं मारा भाई, उन्होंने अपने गले में एक फंदा डाला है और उस फंदे की रस्सी जो है उसका वो पकड़ा दी है जनाब अली गौहर साहब को, और साथ में खड़े हैं एक तरफ शुएब शाहीन साहब और दूसरी तरफ है शेर अफजल मरवत साहब, जो उस फट्टे को अगर वो रस्सी ना भी खींचें तो वो उस फट्टे को जो है वो टांग मारने के लिए किसी वक्त भी तैयार होंगे। और इमरान खान साहब खुद ही वो अपने ही वो कहते हैं ना, जो उन्होंने साजिश की थी, एक वक्त था कि ये सारी साजिशें, ये सारे मंसूबे वो बना रहे थे कि उन्होंने किस तरह से नवाज शरीफ को सियासत से आउट करना है। और उन्होंने पाकिस्तान में जो है वो एक ही सियासी जमात और एक ही लीडर बचना है, उसका नाम इमरान खान है। लेकिन आज इमरान खान खुद ही मकाफात अमल का शिकार हुआ और अपने अंजाम को पहुंच चुका है। जबकि दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ, जिनको ये माइनस कर रहे थे भाई, वो प्लस और प्लस होके आ रहा है, उसके खिलाफ मुकदमा जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, वो बाइज्जत बरी हो रहे हैं और उनका रास्ता साफ हो रहा है। और आने वाले इंतखाबात में उनकी शमूलियत का दरवाज़ा जो है वो तकरीबन खुल चुका है। लिहाजा अगले वीलॉग में इस पर मैं डिटेल से आपके साथ बात करूंगा। लेकिन इसकी जो दूसरी खबरें आज के वीलॉग की, उस पर आते हैं। तो जनाब खबर जो है वो ये है कि एक ताकतवर शख्सियत का जो इबरतनाक अंजाम और आर्मी चीफ की मुदाखलत जो है इसने काम दिखा दिया है। एक तो सबसे पहले आर्मी चीफ की बात करते हैं कि आर्मी चीफ साहब की मुदाखलत के बाद पाकिस्तान में मुईशत बहाल हुई है। पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी का रास्ता ओपन हुआ है। यूएई में जो है वो अरबों डॉलर की सरमायाकारी के जो मफाहमती याददाश्त पे दस्तखत कर लिए गए हैं, इसी तरह कुवैत के साथ जो है वो दस्तखत हो चुके हैं। और अब पाकिस्तान में सरमायाकारी, अरबों डॉलर की सरमायाकारी जो है वो आने जा रही है। और जैसे ही ये मुआहदे हुए या ये खबर सामने आई कि ये मुआहदे होने जा रहे हैं, आप देखेंगे तब से पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज जो है वो तेज़ी से ऊपर जा रही है, पाकिस्तान की मुईशत जो है वो बेहतर हो रही है। और इसके साथ साथ आर्मी चीफ की तरफ से स्मगलिंग के खात्मे, मंशियात की जो सारी स्मगलिंग थी या डॉलर की स्मगलिंग थी, गैर कानूनी जो ईंधन वगैरह, पेट्रोल, डीजल, ये सारी जो चीज़ें आती थी, इनके खिलाफ जब उन्होंने कार्रवाई का आगाज़ किया तो तब से हमारी स्टॉक एक्सचेंज में भी तेज़ी आई है और मीशत भी बेहतर होना शुरू हुई है। और इसी तरह आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर ने फ़ौज के खिलाफ ये जो कीबोर्ड वॉरियर्स कर रहे थे ना, अपना बदतमीजी ब्रिगेड के साथ मिलके साजिशें कर रहे थे, कभी आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत की साजिश की जाती थी, कभी फ़लाँ कहा जाता था कि फ़लाँ जनरल जो है वो आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत करने जा रहे हैं और फ़लाँ डेट को ये हो जाएगा, फ़लाँ को ये हो जाएगा। अब उन सब के खिलाफ भी बाज़ाब्ता तौर पे कार्रवाई का आगाज़ किया जा चुका है। दो का आपको पता है, आदिल राजा, अब उनके जो साबिक रैंक थे वो तो ख़त्म हो चुके ना, वो हम आर्मी का जो ओहदा था वो नहीं लेंगे। आदिल राजा और हैदर मेहदी साहब जो हैं, इनको तो अब उन्होंने इनकी सज़ाएँ जो है अनाउंस कर दी गई हैं और जो दीगर हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और इसी तरह बदतमीज़ ब्रिगेड जो है, ये सोशल मीडिया जो पीटीआई का है, इनके खिलाफ भी घेरा तंग करने का जो है फैसला किया गया है। और जनाब ताकतवर शख्सियत जो है जिसको इबरतनाक अंजाम उसका बिल्कुल सामने है। आपके इल्म में है कि जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेरे इल्तवा है। जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो पहला शोकस नोटिस जारी किया था वो 3/2 के साथ जारी हुआ था। अच्छा, उन्होंने इस पर एतराज़ात आयद कर दिए थे और साथ ही जजिस पे भी एतराज़ आयद कर दिए थे। फिर उसके बाद 3 से 4 दिन तक इस पर समाअत चलती रही और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उन्हें फिर दोबारा 4-1 के तनासुब से नया शोकस नोटिस जारी कर दिया था। यानी कि मुज़ाहर अली अकबर नकवी की हमायत में एक और वोट कम हो चुका था। और अब जनाब मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब के हवाले से ज़राए का ये कहना है कि उन्होंने अपने अहम दोस्तों और ख़ानदान के अफराद के साथ दोबारा मशावरत का सिलसिला शुरू कर दिया है
और ज़राए का ये कहना है कि जिन 3 अहम तरीन शख्सियात के साथ उन्होंने मुशावरत की है, ज़ाहिर ये कानूनी लोग हैं और इनमें साबिक जज साहिबान भी शामिल हैं, तो इस मुशावरत में उन्हें ये मशवरा दिया गया है कि नकवी साहब बेहतर ये है कि आप इज़्ज़त बचाएं और इस्तीफ़ा दे के घर चले जाएं। अच्छा, अगर वो इस्तीफ़ा देते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर क्या होगा, यानी कि इस्तीफ़ा देने के बाद उनकी जो मरात वगैरह हैं, वो पेंशन और इसके साथ साथ उनको जो पैसे मिलने हैं रिटायरमेंट के और दीगर जो मरात वगैरह हैं वो सारी मिल जाएंगी, और उनका पैसा जो उन्होंने इससे पहले बना चुके हैं जिसकी वजह से ये केस बना है वो पैसा भी शायद बच जाएगा। तो उन्हें कहा जी आप इज़्ज़त भी बचा लें और पैसा भी बचा लें और घर चले जाएँ और आप इस्तीफ़ा दे दें, और अगर इस्तीफ़ा देते हैं और आपकी पेंशन चलती रहेगी तो फिर आपको माहाना 10 लाख रुपया पेंशन होगी तकरीबन इनों की, ये भी आपको मिलती रहेगी। लेकिन अगर आप इस्तीफ़ा नहीं देते, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस मैटर को जो है वो डिसाइड करती है और आपके खिलाफ फैसला आता है, तो फिर आपको ना तो पेंशन मिलेगी और ना ही दीगर मराहत आपको मिल सकेंगी। तो लिहाजा बेहतर यह है कि आप चले जाएं। अच्छा, कहने को जो ज़राए का कहना ये है कि जी उन्होंने शायद इस हवाले से मशावरत मुकम्मल कर ली है और वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे और उनका इस्तीफ़ा जो है वो कहने वाले कह रहे हैं कि काफ़ी हद तक तैयार है, किसी वक्त भी मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक जज जिस पर यह इल्ज़ाम लगे कि उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, उन्होंने डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़ को जो है वो औने पौने दामों अपने नाम पे कन्वर्ट कराया, ख़रीदा। जब उन्होंने सौदा किया उससे पहले वो डिस्प्यूटेड थी, उनका सौदा होने के बाद फौरी तौर पे उनके नाम पे ट्रांसफ़र हुई, उनकी मार्केट वैल्यू जो है वो अगर 50-60 करोड़ थी तो इनको 2-4 करोड़ में मिल गई। ये सारी चीज़ें जो हैं वो साबित करती हैं कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। और अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक जज के खिलाफ जो ऐसा मामला सामने आता है, वो इस्तीफ़ा देके घर चला जाए, तो क्या वो पाक साफ़ हो गया? क्या उसके खिलाफ फिर कोई कार्रवाई नहीं होगी? फिर तो बड़ा आसान काम है ना कि कोई भी बंदा जो अगर सरकारी मुलाजम है, जो भी है, उसके खिलाफ कोई इल्ज़ाम लगता है, उसने कोई अरबों खरबों बनाए हैं और जनाब वो इस्तीफ़ा दे और बाद में ज़िंदगी याशी के साथ गुजारे, क्या ये दुरुस्त काम है? तो जनाब ऐसा भी नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि अगर ये इस्तीफ़ा देते हैं तो इनका मामला नाजायज़ असासाजात के हवाले से नैब को रेफ़र किया जा सकता है, और जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और नैब इनके खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात पर इंक्वायरी कर सकता है। यानी कि ये इस्तीफ़ा दें या ना दें, इनकी इज्जत का सरे बाज़ार नीलाम होना जो है वो तय हो चुका है, और इनको एक मिसाल बनाना भी तय हो चुका है। क्योंकि जिनके हवाले से हालिया अय्याम में कुछ रिमार्क्स आए हैं ना, जैसे कि जिन्होंने आमरीयत को सपोर्ट किया था, जजेस ने आए ना, मैंने आपका वीलॉग भी शेयर किया था, तो जनाब अली वो तो रिटायर्ड हो चुके हैं बहुत सारे, लेकिन ये हाजिर सर्विस मौजूद है, तो लिहाजा इनको एक एग्जाम्पल बनाने का फैसला हो चुका है। तो ये इस्तीफ़ा दें या ना दें, इनके खिलाफ जो कार्रवाई है इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा, और इसके अलावा इनका चारा नहीं है, क्योंकि अदलिया में से सफाई भी करनी है और उसका इमेज भी बेहतर करना है। अब देखें कि काजी फायज़ ईसा साहब की सरबराही में हालिया जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस लेवल पे या किस तरह से जो अपनी इज्जत को भी बहाल करती है, और इसके साथ साथ कौम का एतमाद भी खुद पर बहाल करती है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।